हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं मार्केट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जल्दी में आने वाले हैं बहुत से त्यौहार, जैसे कि दिवाली है, भाई दूज है, करवा चौथ है। तो हमें ना दीदी के करवा चौथ के सीधे का सामान लेना था, तो हम लोग आए थे मार्केट। लेकिन ध्रुव के पापा ने बोला जब मार्केट आए ही हैं तो ध्रुव के लिए भी कपड़ों की शॉपिंग कर ही लेते हैं, जो कि होगी दिवाली और भाई दूज के लिए। तो यहाँ पर ना हम ध्रुव के लिए कपड़े फाइनल करने लगे थे, और ध्रुव के लिए कपड़े लेने के बाद ना हम लोग आ गए थे कपड़ों वाली शॉप पर, यानी कि लेडीज सूट पीस वाली शॉप पर। और यहाँ पर ना रेडीमेड सूट भी बहुत अच्छे थे। तो आप लोग देखिए कितने अच्छे अच्छे सूट थे, जो कि ना रेडीमेड बहुत अच्छे लग रहे थे। दिवाली है तो दिवाली के टाइम इतने अच्छे रेडीमेड सूट मिल जाए तो क्या बात है। तो हमने लिए दीदी के लिए यहाँ से सूट पीस, और फिर हम लोग आ चुके हैं लटकन वाली शॉप पर, क्योंकि मुझे अपने सूट में लगाने के लिए लेनी थी लटकन। तो यहाँ से जब हम मार्केट आए ही हैं तो मैंने ले ली हैं लटकन, और लटकन वगैरह लेने के बाद हम लोग जाएंगे घर। जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया ही, हम लोग गए थे आज मार्केट, क्योंकि हमें आज जाना है दीदी के घर, दीदी की करवा चौथ का त्यौहार लेकर। तो हम लोग शॉपिंग करके आए हैं। कुछ शॉपिंग की है हमने दीदी के लिए, और कुछ शॉपिंग की है हमने ध्रुव के लिए, क्योंकि ध्रुव के भी कपड़े लेकर आने थे हमें दिवाली और भाई दूज के लिए। तो दोनों ही कपड़े हम ध्रुव के ला चुके हैं, और दीदी की जो शॉपिंग करके लेकर आए हैं हम करवा चौथ की, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या हमने शॉपिंग की है दीदी के घर ले जाने के लिए। तो चलिए मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है वो सारा ही सामान जो जाने वाला है दीदी के घर करवा चौथ के त्यौहार के लिए। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारा ही सामान दिखाती हूँ। ये है नितिन जी के मम्मी पापा के कपड़े, ये हैं दीदी और नितिन जी के कपड़े, और दीदी की चूड़ियाँ हैं। ये है नितिन जी के भाई भाभी के कपड़े, और कुछ फल है, अमरूद हैं, सिंगाड़े हैं, बाकी ये मीठी मट्ठी और नमकीन मट्ठी, और यहाँ पे रखे हैं खांड के करवे, और एक है पीतल का लोटा। बाकी दीदी के सिंगार का सामान है। और इस बार हमने दीदी के लिए जो बिछुए लिए हैं वो लिए हैं राजस्थानी स्टाइल। ये सिल्वर के बिछुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को इनका डिज़ाइन कैसा लगा है। तो आप लोगों ने देखा ही हमने क्या क्या सामान लिया है दीदी के घर ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना एक त्यौहार आता है शादी से पहले करवा चौथ का, जो लेकर आते हैं लड़की के ससुराल साइड के लोग, और एक त्यौहार जाता है यानी कि करवा चौथ का, जो शादी के बाद फर्स्ट टाइम पड़ता है, वो लेकर जाते हैं लड़की के मायके वाले। तो हम लोग लेकर जाने वाले हैं दीदी की करवा चौथ का त्यौहार। तो ये था सारा सामान जो हम लोग लेकर जाने वाले हैं दीदी के घर, दीदी के करवा चौथ के लिए। तो आप लोगों को पता ही है 1 तारीख को है करवा चौथ, तो हम लोगों ने सोचा 2-3 दिन पहले तो सामान देकर आ ही जाते हैं। तो ध्रुव के पापा, मैं और ध्रुव, हम तीनों ही जाने वाले हैं दीदी के घर त्यौहार लेकर। तो हम लोग जाने वाले हैं अपनी पर्सनल गाड़ी से, यानी कि अपनी बाइक से। तो इसीलिए अब व्लॉग जो होगा ना वो दीदी के घर का ही होगा। तो चलिए हम लोग निकलते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ध्रुव भी रेडी है। तो हम लोग निकलते हैं और डायरेक्टली आप लोगों से मिलेंगे दीदी के घर। हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर, और यहाँ पर दीदी हम लोगों के लिए पानी डाल रही है क्योंकि ना हम लोगों को बोलने का ना कुछ समझ में क्या बोलना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर, और आप लोगों ने दीदी का घर देखा ही हुआ है। और ध्रुव ना बाहर जा चुका है बम फोड़ने के लिए। और ना आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी, हमारे घर ना जल्द से छोटा बाबू आने वाला है। तो अभी तक हमने ये न्यूज़ नहीं दी थी, तो मैंने आप लोगों को न्यूज़ दे दी। आगे देखते हैं, कुछ दिनों में बाबू आ जाएगा, फिर आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। हम लोग कर रहे थे अंदर बातें, और यहाँ पर ना ध्रुव की शैतानियाँ हो चुकी है स्टार्ट, क्योंकि ध्रुव जब भी दीदी के घर आता है ना तो ध्रुव की शैतानियाँ स्टार्ट हो ही जाती हैं। क्योंकि दीदी के घर के बाहर ना बहुत खुली खुली सी जगह है, तो ध्रुव को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और ध्रुव ना आज अपने साथ अपनी जो पटाखे वाली बंदूक होती है वो भी लेकर आया है, और साथ में लेकर आया है पॉप, जो कि होते हैं बच्चों के बम। ना ध्रुव की शैतानियाँ चालू हो रखी है, तो मैं आप लोगों को ना ध्रुव से मिलाती हूँ। कर क्या रहा है यहाँ पर आकर। ध्रुव क्या हो रहा है? खोल दो। हाँ। हम कहाँ आए हैं? कहाँ? किसके घर? भूई के घर। कैसा लग रहा है? ठंडा। तो फिर चले वापिस? हाँ। ये तो लेके चल, फोड़ के तो दिखा कैसे फूटता है। अली की कहानी बता दे मुझे, कुछ तो बताया नहीं तूने मुझे, हैं? ना तूने अपनी मम्मी की शिकायत लगाई मुझे आज। मम्मी क्या करती है? मुझे तो क्रैक हो गया भाई। ये भी ले ले, ये ले। डैड को दूसरे वाले बाथरूम बंद होंगे, पीछे वाले में। मोटी, इतनी मोटी रस्सी मेरे पास। कर क्या रहा है ये? अभी पहुंच गया था ये।
ध्रुव कर रहा था यहाँ पर नितिन जी के साथ बातें, और बातों में नितिन जी ने उसको बता दिया कि उनके पास है बम। तो ध्रुव ना बहुत ज़्यादा जिद करने लगा था कि फूफा जी मुझे भी बम जलाने हैं। तो ध्रुव का मन रखने के लिए नितिन जी ने बम जलाए, और ध्रुव ना बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था बम जलते हुए देखकर। और ध्रुव ना जब भी अपनी बुई के घर आता है तो यहाँ पर आकर उसकी शैतानियाँ चालू हो ही जाती हैं, जो कि आप लोगों ने देख ही ली हैं। ध्रुव के साथ बम वगैरह जलाने के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस से अंदर। जो भी हम लोग सामान लेकर आए थे सीधे का, वो सभी सामान हम लोग देंगे दीदी के पापा जी को और उनके बड़े भाई को। तो जो भी सामान है वो यहाँ पर मैं ध्रुव के पापा को बता रही हूँ। जो भी कपड़े हैं दीदी के, नितिन जी के, उनके पापा मम्मी के, तो सारे ही चीज़ें जो भी हैं मैंने ध्रुव के पापा को बता दी हैं। अब सारा ही सामान ध्रुव के पापा दे देंगे नितिन जी के पापा को। हम लोग जाने लगे थे वापस से घर, और यहाँ पर ना ध्रुव के फूफा जी ने ध्रुव को दे दिया एक गिफ्ट, जो कि एक थी बंदूक, जो पटाखे वाली बंदूक होती है वो। तो ये ना थोड़े नए स्टाइल में कोई बंदूक आई थी, वो बंदूक है जिसको ना नितिन जी चलाकर देख रहे हैं, नितिन जी और नितिन जी के बड़े भाई दोनों ही। क्योंकि ध्रुव को ना इतना इस बंदूक के बारे में नहीं पता था, तो वो लोग पहले ट्राई कर रहे थे कि ये बच्चा चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। तो ध्रुव यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है अपनी बंदूक को लेकर, और वो रुक ही नहीं पा रहा है कि उसकी बंदूक कोई और चलाए। तो यहाँ पर नितिन जी उसे बोल रहे हैं कि मैं चलाकर दिखाता हूँ, लेकिन ध्रुव रुक ही नहीं रहा था। और उस बीच में यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो, दीदी और मैं मिल रहे थे गले, क्योंकि हम लोग आ रहे थे वापस से घर, और दीदी से गले मिलकर फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो यहाँ पर ध्रुव की जो शैतानियाँ हैं ना वो चालू ही हैं, जो कि थी उसकी शैतानियाँ अपनी बंदूक को लेकर, जो उसे मिल ही नहीं पा रही थी उसकी बंदूक। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, दीदी के घर से। लेकिन ना जब हम घर से कहीं जाते हैं ना तो घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं ना कि कुछ समझ ही नहीं आता। उस टाइम तो हम जल्दी में तैयार होने लगते हैं, तो हमारे को पता नहीं होता कि हम पीछे से क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। जब मैं घर से गई थी ना तो मुझे कपड़े चेंज करने में या कपड़े डिसाइड करने में मैंने कितने सारे कपड़े निकाल लिए हैं बाहर, जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा ही रूम की हालत ख़राब हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ रूम की हालत इस टाइम कैसी है। आप लोग देख ही रहे हो रूम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। कुछ हालत रूम की ख़राब की थी मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज करने में, और बाकी रूम की हालत ख़राब कर दिया ध्रुव ने। तो आप लोगों ने देख ही लिया रूम की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं अपने रूम की थोड़ी हालत ठीक करती हूँ और कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और आज का मेरा जो ये ब्लॉग है ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने न्यू ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अब चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।